उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी यूपी के प्रभारी कुंवर दानिश अली ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। दानिश अली मुरादाबाद में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांवड़ यात्रा के प्रबंधन को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर बहुसंख्यक समाज के तुष्टीकरण और संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। दानिश अली ने कहा कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर न सिर्फ हाईवे तक बंद कर देती है, बल्कि स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक और अगर किसी समुदाय के लोग सड़क के किनारे इबादत करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है, लेकिन दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना सरकार को जायज लगता है। उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। पूर्व सांसद ने यूपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का रवैया पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, फिर यह दोहरा रवैया क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से देश और समाज को नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, दानिश अली ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि PM मोदी को गरीबों को लाइन में लगाने की आदत है, पहले नोटबंदी के दौरान और अब वोटबंदी के नाम पर। दानिश अली ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उसकी मंशा देश में मनुस्मृति लागू करने की। उन्होंने भाजपा और RSS पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में धांधली की गई और सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का काम किया है। बिहार की बाढ़ पर बात करते हुए दानिश अली ने कहा कि जिन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, उनसे सहायता पाने के लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ये सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिन गरीबों से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री तक नहीं दिखाते। इस पूरे बयान के दौरान दानिश अली का रुख काफी आक्रामक रहा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अब किसी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हर अत्याचार, पक्षपात और असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत 16 जुलाई को मेरठ में होने वाले सम्मेलन की भी जानकारी दी, जिसमें ब्लॉक स्तर के कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी हाईकमान से मिलेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर दानिश अली का ये बयान यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे गया है, जहां एक और भाजपा समर्थक इसे एक समुदाय विशेष के पक्ष में दिया गया बयान मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे संविधान और समानता के अधिकार की लड़ाई बता रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।